नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की यात्रा तो खत्म हो चुकी है, पर अब धीरे धीरे राहुल गांधी की यात्रा के अय्याशी के वीडियो सामने आ रहे हैं। पहले कांग्रेस ने यात्रा शुरू होने से पहले कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी किसी 5 स्टार होटल नहीं बल्कि कंटेनर में रहेंगे। कंटेनर रूम ऑन व्हील जैसा है। बेहद साधारण जीवन राहुल गांधी यात्रा के दौरान व्यतीत करेंगे। पर यात्रा खत्म होने के बाद कंटेनर का जो वीडियो सामने आया है वो राहुल गांधी की सुख सुविधा की पोल पट्टी खोल रहा है। कंटेनर के अंदर एसी, फ्रिज, गीजर, आलिशान बेड, आलिशान सोफा, या यूं कहे कि एकदम कंटेनर 5 स्टार होटल की तरह है। कंटेनर में देखिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ये वही कंटेनर है जिसमें राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान 136 दिन गुजारे। तो आज राहुल गांधी की अय्याशी पर बड़ा खुलासा करेंगे, यात्रा की सुख सुविधाओं की पोल खोलेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद। जो वीडियो सामने आया है, ऐसे में तो ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान बेहद साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि कंटेनर के अंदर तो सारी सुख सुविधाएं नजर आ रही हैं। बिल्कुल, जो कंटेनर में दिखाया गया है, जो वीडियो सामने आया, उससे तो कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई है। और इसलिए राहुल गांधी को भी जो गलतियां करने के बाद एहसास होता है कि हमने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि ये वीडियो जो जारी किया गया था कंटेनर का, इतने दिनों के बाद जारी किया गया। पहले यात्रा के दौरान इन्होंने तो बताया नहीं, कंटेनर की बात की कि कंटेनर में रात गुजार रहे हैं, इसके लिए स्पेशल कंटेनर बनाया गया है। ठंडे के टाइम में इन्होंने जब पंजाब से हिमाचल और कश्मीर की तरफ बढ़ना था तो उस समय जो ब्रेक लिया गया उसमें भी कहा गया कि जाड़े के हिसाब से कंटेनर नहीं है, उसकी मरम्मत कराई जानी है, इसलिए ब्रेक लिया जा रहा है। लेकिन उस दौरान उनके अंदर की खबरें नहीं आई। ये नहीं बताया गया कि रात गुजारने के लिए राहुल गांधी किन संसाधनों का उपयोग करते हैं। वो ऐसे जैसे भी रहें, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कौन सी सुविधाएं लेते हैं, उससे जनता को लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप दोहरा रवैया अपनाते हैं तो जनता को सवाल करना ही चाहिए, क्योंकि जो आप दिखा रहे हैं वही जी रहे हैं, तब तो आपका चरित्र और जो आपकी छवि है वो एक ही तरीके की रहेगी। लेकिन आपके दिखाने के दांत और खाने के दांत और होते हैं। तो इस पर तो पता चलता है कि जब आप जिस बड़े संवैधानिक पद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं उसमें इस झूठ, छलावे, फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र पहले से रहा है। और राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान क्या कहा, एक तपस्वी की जीवन जीने की बात कही। इसी तरीके से एक टी शर्ट पहने हुए दिखते रहे, लगातार लंबे समय तक वही व्हाइट कलर का टी शर्ट वो पहने रहे। इतने सवाल उठे कि भाई इतने सर्दी के समय में कहानियां भी सामने आई कि भाई उस टी शर्ट को मेंटेन करने के लिए उसके पीछे कितने लोग लगे थे। बिल्कुल, ये भी सामने आई बातें। टी शर्ट के कीमत के ऊपर भी चर्चा हुई तो उस समय पूरे की पूरी कांग्रेस इस बात के लिए हंगामा खड़ा करने लगी कि वो टी शर्ट 50,000 का पहने, 5 लाख का पहने, उससे किसी पार्टी को क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन सवाल तो उठता है कि जब आपने पीएम मोदी के सूट के ऊपर सवाल उठाया, जब आपने उनके कपड़ों के ऊपर सवाल उठाया, तो उस समय आपको यह सोचना चाहिए था कि पीएम का पद कोई सामान्य पद नहीं है, वो देश का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बिल्कुल। और अगर आप विदेशों में देश का रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण जा रहे हैं तो कैसा दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपीयरेंस का सामने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। और इसीलिए पीएम मोदी के कपड़ों के ऊपर, उनके पहनावे ओढ़ावे के ऊपर सवाल उठाकर कांग्रेस ने बेवकूफी कर दी थी। और जब राहुल गांधी, जो अभी किसी पद पर नहीं है, अपने आप को कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता कहते हैं, क्योंकि अध्यक्ष के पद पर तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद अभी एक सामान्य सांसद की तरह है। एक जैसे दूसरे सांसद होते हैं उसी तरीके से कांग्रेस का एक सांसद है। इसके अलावा कांग्रेस में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो ऐसे में वो अपनी छवि सुधारने की जो कोशिश कर रहे थे कि लोग अब ये माने
कि वो नेहरू खानदान का वो लड़का नहीं है जिसे युवराज कहा जाता था। वो सारे राजसी ठाट बाट सुविधाएं छोड़ के लोगों से जुड़ने के लिए सड़कों पे चल रहा है। लेकिन जो वीडियो आया है उसमें एसी भी नजर आ रहा है, फ्रिज भी नजर आ रहा है, गीजर भी नजर आ रहा है, बड़े से सोफा भी वहां पे उस कमरे के अंदर रखा हुआ है, आलीशान बेड है। मतलब जो जीवन जीने के लिए, आलीशान जीवन जीने के लिए जो भी सुख सुविधा रूम के अंदर चाहिए वो तो सभी कुछ है। तो कैसे राहुल गांधी तपस्वी बन जाएंगे? बिल्कुल यही बात है कि अगर आप वैसी व्यवस्था रखे हैं तो कंफ्यूज ना हो और ना लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके अय्यासी के किस्से पहले भी चर्चित हो चुके हैं। आप जब पढ़ाई करते थे, ब्रिटेन में रहते थे, उस समय के भी किस्से सामने आ चुके हैं और वाजपेयी जी के सरकार के समय के भी वो जानकारी लोगों के सामने है। मीडिया में इस बात की जानकारी है कि किस तरीके से आप वहां कुछ अवैध और अनैतिक तरीके से काम करते हुए पकड़े गए थे और वाजपेयी जी इसलिए आपको छुड़ाए क्योंकि वाजपेयी जी भी ये बार बार कहा करते थे कि उनका ऑपरेशन किया जाना था, उनका इलाज किया जाना था, तो कांग्रेस की ओर से उन्हें विदेश भेजा गया था। ये उनकी मजबूरी थी, संबंध थे। और उस समय क्या स्थितियां पैदा हुई कांग्रेस में और वाजपेयी जी ने क्यों इतनी सहायता की, वो अलग मुद्दा है। लेकिन फिर भी ये तो तय है कि वहां पर आपने पढ़ाई के अलावा और सारा काम किया। अगर ये पढ़ाई लिखाई किए होते, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के नाम पर अय्यासी नहीं किए होते, तो उस समय आज आपकी छवि को सुधारने की कोशिश करने के लिए इतना बड़ा अभियान। लेकिन अगर तपस्वी थे राहुल गांधी तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था। अब तो उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी ने राजस्थान में एक कर्ली टेल्स के साथ इंटरव्यू दिया था जिसमें वो नॉनवेज खा रहे हैं, बहुत सारे नॉनवेज का जिक्र कर रहे हैं और कश्मीरी पंडित है, नॉनवेज बैठ के खा रहे हैं, कैमरे पे एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए, उनके हिंदू होने पर शक है। ये पूरा गांधी परिवार में अभी जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं, उनकी आस्था और उनके विश्वास को लेकर यह सवाल हमेशा उठता है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बार बार यह सवाल उठाया है। उन्होंने सबके सामने पोल खोली है, कहा है कि ये दिखाने के लिए चंदन लगाएं, टीका लगाएं, मंदिर में जाएं, लेकिन संडे को ये कन्फेस करते हैं। सोनिया गांधी के घर में एक छोटा सा चर्च है जहां ये तीनों पहुंचते हैं और वहां पर पादरी भी जाता है। वो पादरी के सामने कन्फेस भी करते हैं कि इस बीच हमने गुनाह कर दिया, यानी कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा करके मंदिर में जाके विश्वास जो तोड़ा है, वो सारे गुनाह जो किए हैं उसके लिए कन्फेस करते हैं। ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने बार बार इस बात का जिक्र किया है। जब उनसे कहा गया था कि सोनिया गांधी ने बहुत त्याग किया है, प्रधानमंत्री बन सकती थी, नहीं बनी है, इस बात के जिक्र में उन्होंने कई जगह पर यह कहा है कि उनके पास सारे सबूत हैं। यही सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी को जेल भेजने की तैयारी में लगे। सारे के सारे काले चिट्टे इन लोगों का खोला। तो ये लोग आस्था के स्तर पर तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि उस इंटरव्यू में भी ये साफ साफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको पसंद क्या है, सीख कबाब पसंद है, वही सारी चीजें पसंद है। उनको मुगलई व्यंजन पसंद होगा क्योंकि वही उनके आस्था में आता है। वो इंग्लैंड में, अमेरिका में, इटली में जाके क्या खाते हैं, अगर इस बात की जानकारी हिंदुस्तान में हो जाए तो फिर इनको हिंदू बताया ही नहीं जाएगा कि ये दूसरे स्तर पर इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इसी कारण से राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो ये किसी को बता के नहीं जाते हैं। इनके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है कि ये कहां गए, इतने दिनों तक कहां रहे या फिर क्या क्या किया। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब देश के अंदर अगर कोई सुरक्षा का मामला उठाता है जो बार बार मंच पर यह कहता है कि हम शहीदों के परिवार से हैं, मेरी दादी की हत्या हो गई, मेरे पिता की हत्या हो गई और देश के प्रधानमंत्री वाले खानदान से हैं, तो आपके ऊपर भी हमला कहीं हो सकता है। सुरक्षा की व्यवस्था सिर्फ देश में नहीं, वहां भी होती है। इसीलिए
आपको बता के जाना चाहिए। ये संसद में भी सवाल उठा है, लेकिन राहुल गांधी फिर भी गुप्त यात्राओं पर ही राहुल के लिए अय्याशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लगता है। राहुल की अय्याशी इस बीच भी पता चल गया कि ये पैदल चलना, दाढ़ी बढ़ाना, बताना कि हम तपस्वी की जिंदगी जी रहे हैं, गांधीवादी तरीके से जी रहे हैं, गांधी के मार्ग पर चल रहे हैं, हमने पुरानी सारी छवि को तोड़ दिया है, युवराज वाली छवि को भी तोड़ दिया है, ये सारा का सारा पोल तो खुल रहा है। अभी एक और पोल खुलना बाकी है कि ये रहने वाले जो कंटेनर के बाद रात के समय में जो कुछ पार्टियां हुआ करती थी, कुछ के तो वीडियोस भी सामने आए हैं कि रात में डांस पार्टी चल रहा है, राहुल बैठ के देखते हैं। हालांकि उस वीडियो की पुष्टि कैपिटल टीवी नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए। अभी कुछ और आने बाकी हैं जिसकी पुष्टि करनी पड़ेगी, जो पता चल जाएगा साफ तौर पर कि राहुल गांधी रात के समय में कहां कहां पार्टियां किया करते थे। और ये सारे पोल धीरे धीरे खुलेंगे कि इन्होंने 136 दिनों में 136 से ज्यादा गुनाह किए हैं, जिसकी लिस्ट धीरे धीरे सामने आएगी। कान कहाँ मिटाते थे, बिल्कुल एक्सपोज होना बाकी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो देखा आपने राहुल गांधी ने 136 दिन तक किस तरह के कंटेनर में दिन रात गुजारा। ये तो वीडियो है जो सामने आया है, पब्लिकली रिलीज किया गया है, पर कैमरे के पीछे राहुल और कितना ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे होंगे ये तो राहुल गांधी ही अच्छे से जानते होंगे। खैर जो भी हो, यात्रा का मकसद क्या था पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।